ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है कपल्स के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कभी अगर आपका कॉन्डोम यानी प्रोटेक्शन अगर सेक्स करते हुए फट जाता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। पहले हम इसके रीज़न को देखते हैं। देखो, कभी भी आपका कॉन्डोम अगर फट रहा है तो इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने कॉन्डोम सही से नहीं पहना हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पहन तो लेते हैं लेकिन गलत तरीके से। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपको जो उसके आगे की टिप होती है वो स्पेस छोड़ना होता है, उस टिप को पकड़ के कॉन्डोम को लगाना होता है। तो अगर कभी कॉन्डोम फट जाता है सेक्स करते हुए तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने कॉन्डोम को सही से नहीं लगाया है। अब हम बात करते हैं, अगर कभी ऐसा होता है कॉन्डोम ब्रेक हो जाता है तो क्या करना चाहिए। देखो, यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन कि सिर्फ कॉन्डोम ब्रेक हुआ है, वो आपके पेनिस के साथ ही है, बस वो ब्रेक हो गया है। तो अगर आप रिलीज़ हो जाते हो यानी आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो जो स्पर्म है वो वेजाइना में चला जाता है। तो ये कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन इसमें बनती है कि कॉन्डोम का आगे का पार्ट फट के आपके पेनिस से, आपके पेनिस पे जो कॉन्डोम है उससे अलग होके लड़की की जो वेजाइना है उसके अंदर चला जाता है। ये दूसरी कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन में आपको बस इन्फेक्शन का ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा कि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी तो आप एंटी प्रेगनेंसी जो किट्स आती हैं, जो टैबलेट्स आती हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो, या आपको कोई भी जो आप करते आए हो पहले से। अब हम दूसरी कंडीशन पे देखते हैं। जो दूसरी कंडीशन है वो थोड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। कपल्स काफ़ी डर जाते हैं इस चीज़ को लेके, फिर वो इधर उधर सर्च करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और ज़्यादातर जगह पे उन्हें ऐसी डराने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। देखो, इसमें मैं आपको इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट मत हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत सीरियस कंडीशन या एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। कभी भी अगर आपके कॉन्डोम का पार्ट आपकी पार्टनर की वजाइना में चला जाता है और आप फिंगर डाल के देख रहे हो तो आपको नहीं मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लियर हो जाना है बिल्कुल कि हाँ, जो पार्ट है, जो कॉन्डोम का पार्ट है वो वजाइना में ही गया है, इसके बजाय कहीं और नहीं गया है। जो कॉन्डोम बाहर है, जो बाहर का पार्ट है, उसे अच्छे से चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमें वैसे ही डाउट हो रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़की टॉयलेट गई हो और वहाँ पे वो निकल गया हो। तो पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको क्लियर हो जाता है कि नहीं, जो पार्ट है वो वेजाइना के अंदर ही रह गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो मेल पार्टनर है वो अपनी फिंगर से वेजाइना में चेक करे अच्छे से कि उसे कहीं पार्ट, और साथ में एक और बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी फिंगर पे कोई लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि अगर आप लूब यूज़ करते हो तो हो सकता है आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ उस पार्ट को, कॉन्डोम के जो पीस को। तो आपको अपनी फिंगर से सेंसेशन से फील करके उस चीज़ को पता लगाना है, क्योंकि इसे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही है इस कंडीशन का, कि आपको थोड़ा टच से पता चलता है, कि हल्के बिल्कुल टच से, कि हाँ, ये जो पार्ट है जहाँ मेरी फिंगर है वो एक आपके प्रोटेक्शन का ही एक पीस है। तो जैसे ही आप पता लगा लो उसके बाद आप आराम आराम से कोशिश करो कि उस पार्ट को वहाँ से बाहर निकाल लो। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो और उसका कॉन्डोम का जो पीस है वो बाहर आ जाता है, तो आपको उस पीस को और जो बाहर जो कॉन्डोम का पीस है उन दोनों को आपस में मैच करना है ढंग से, कि पूरा जो है वो पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है कॉन्डोम का। अगर वो नहीं बन रहा है तो हो सकता है कोई और पार्ट भी अंदर रह गया हो, आपको उसे भी चेक कर लेना चाहिए दोबारा से। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं, पूरा बन गया है पार्ट, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी वाली चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप अंदर ही डिस्चार्ज हो गए हो। तो आपको बस इस बारे में कंसर्न होना है, बाकी कॉन्डोम वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई है। अब एक कंडीशन है कि अगर पार्ट ना ही निकले बाहर, आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, और आपको 100% डाउट है कि जो
उसका पीस है कॉन्डोम का वो अंदर ही रह गया है। आपने घर पे पूरी कोशिश कर ली है कि आपको वो पीस नहीं मिला है। इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास जाना है, मतलब गायनो के पास जाना है। तो डॉक्टर जो है वो इजीली आपका जो पीस है कॉन्डोम का उसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसी कंडीशन में कपल्स बहुत डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो पीस पता नहीं अंदर कहाँ चला जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लड़की की वजाइना होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 सेंटीमीटर की होती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होती। और कोई भी ऐसी चीज़ आपकी वजाइना से ऊपर नहीं जा सकती, वो सिर्फ वजाइना में ही रह जाती है। वजाइना में आप फिंगर से निकाल सकते हो। फीमेल अपनी फिंगर से निकालने की कोशिश करती हैं तो लेकिन उनकी जो फिंगर होती है वो इतनी लंबी नहीं होती कि वो अंदर तक चली जाए, इसलिए मैंने बोला कि मेल्स ही ट्राई करें इस चीज़ के लिए। इसमें दूसरी बात है कि आपको घबरा के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको हार्म हो जाए। जैसे कुछ लोग कोई अलग टूल लेके आ जाते हैं वेजाइना में जिससे सर्च करने के लिए या निकालने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको हार्म हो, आपके प्राइवेट पार्ट को हार्म हो, लड़की की वेजाइना को हार्म हो, वैसी कोई भी चीज़ आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में अगर अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम अपनी आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे कैसे आप बच सकते हो, और जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स आती हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और किस तरीके से आप घरेलू कुछ चीज़ें करके भी प्रेगनेंसी को रोक सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।